अच्छा, तो आज हम एक ऐसे प्रोसेस को समझेंगे जो हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को सच पूछे तो फ्यूल करता है। ये अमल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो असल में अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स की एक बेहतरीन मिसाल है। देखें, सब कुछ शुरू होता है खाम तेल यानी क्रूड ऑयल से। ये हाइड्रोकार्बन्स का एक बिल्कुल बेतरतीब एक हाई एंट्रोपी मिक्सचर है। अब असल इंजीनियरिंग चैलेंज यही है कि इस अफरा तफरी को, इस कियोस्क को एक इंतहाई मुनज़्ज़म और काम की चीज़ों में कैसे बदला जाए। तो इस मसले को हल करने का जो राज है ना, वो इस मिक्सचर के हर एक जुज़, हर एक मॉलिक्यूल की अपनी मुनफरिद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने में छुपा है। और वो बुनियादी असूल जिस पर ये सारा सिस्टम खड़ा है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। हर हाइड्रोकार्बन का अपना एक ख़ास टेम्परेचर होता है, जिस पर वो लिक्विड से गैस बन जाता है। यूं समझें कि ये उसका एक थर्मल फिंगरप्रिंट है। यहाँ फिजिक्स का एक बहुत सीधा सा कानून काम कर रहा है। जो छोटे और हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मतलब वो कम गर्मी पर ही गैस बन जाते हैं। और जो बड़े और भारी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट कहीं ज़्यादा होता है। उन्हें बुखारात बनने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो अब इन फ़र्कों से फ़ायदा उठाने का पहला कदम क्या है? पहला कदम है हीट, बहुत ज़्यादा हीट। खाम तेल को एक फर्नेस में पंप किया जाता है और उसे तकरीबन 450 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस शदीद गर्मी से होता ये है कि तकरीबन सारा का सारा मिक्सचर एकदम से बुखारात यानी वीपर में बदल जाता है। अब ये गर्म गैसेस का मिक्सचर तैयार है अलैदगी के लिए, और इसे सीधा डेस्टिलेशन टावर के निचले हिस्से में भेज दिया जाता है। अच्छा, अब हम आ गए हैं इस पूरे अमल के दिल में, यानी डिस्टिलेशन टावर के अंदर। यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ डिज़ाइन की गई है जिसे कहते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब ये कि टावर नीचे से बहुत ज़्यादा गर्म है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये ठंडा होता जाता है, और यही दर्जा हरारत का फ़र्क अलैदगी का सारा काम करता है। तो सफ़र शुरू होता है टावर के बिल्कुल निचले हिस्से से, जो कि सबसे गर्म इलाका है। यहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि जो सबसे भारी मॉलिक्यूल्स हैं ना, जिनका बॉइलिंग पॉइंट 450 डिग्री से भी ज़्यादा है, वो गैस के हालत में रह ही नहीं पाते और फ़ौरन वापस लिक्विड बनकर नीचे जमा हो जाते हैं। यही वो तारकोल या बिटुमेन है जिसे हम सड़कें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। अब जो बाकी बुखारात हैं वो हल्के होने की वजह से ऊपर की तरफ उठना शुरू करते हैं, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा कम होने लगता है। इस रेंज में यानी 250 से 450 डिग्री सेल्सियस के दरमियान हेवी गैस ऑयल और डीजल जैसे मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो ये यहाँ लगी ट्रेज पर गाढ़ा होकर यानी कंडेंस होकर जमा हो जाते हैं। सफ़र ऊपर की तरफ जारी है। अब हम टावर के दरमियानी हिस्से में हैं और यहाँ दर्जा हरारत 150 से 250 डिग्री के बीच है। ये वो जोन है जहाँ केरोसिन, जिसे हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं, और जो जेट फ्यूल का मेन हिस्सा है, वो गैस से वापस लिक्विड बन जाता है। और ऊपर चलते हैं जहाँ माहौल और ठंडा हो रहा है। 70 से 150 डिग्री सेल्सियस की इस रेंज में पेट्रोल या गैसोलीन के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होते हैं। ये वही फ्यूल है जो हमारी ज़्यादातर गाड़ियों को चलाता है। अब टावर की तकरीबन चोटी पर, जहाँ दर्जा हरारत 70 डिग्री से भी कम है, यहाँ सिर्फ वही गैसें पहुँच पाती हैं जो सबसे हल्की और सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, यानी जो बहुत आसानी से बुखारात बनती हैं। तो यहाँ नेफ्था कंडेंस होता है, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत अहम खाम माल है। और फिर बिल्कुल टॉप पर एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जैसी गैसें जमा कर ली जाती हैं। तो इस पूरे इंजीनियर्ड थर्मोडायनामिक सफ़र का नतीजा क्या निकला? एक बिल्कुल मुनज़्ज़म तरतीबशुदा मसनूआत का पोर्टफोलियो। हर प्रोडक्ट को उसके बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर टावर की एक ख़ास ऊंचाई से अलग कर लिया गया है। तो टॉप पर सबसे हल्की गैसों से लेकर नीचे सबसे भारी तारकोल तक खाम तेल के इस बेतरतीब मिक्सचर को थर्मोडायनामिक्स के उसूलों का इस्तेमाल करते हुए एक इंतहाई मुनज़्ज़म और मुफीद शक्ल दे दी गई है। देखिए, असल बात यह है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, ये अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस है। इसी ने ऑयल एज को मुमकिन बनाया। तो अब आगे देखने वाली बात यह है, और ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग के तलबा के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि पायदार तवानाई यानी सस्टेनेबल एनर्जी के नए दौर की बुनियाद कौन से नए थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पर रखी जाएगी।